गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग पिछले वाले वीडियो में ठीक है समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्लास 11th का इसी चैप्टर है और 10th में था समांतर श्रेणी तक सीमित था, लेकिन वो भी बोर्ड से हटा दिया गया। आपके क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे वो क्लास 10th में, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की बाद आपका आता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या आता है? गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता था, उसमें पदों में संख्याओं में जोड़ते चले जाएंगे और एक सीरीज तैयार करेंगे जिसको हम बोलते थे समांतर श्रेणी। लेकिन इसमें गुणोत्तर श्रेणी में हम संख्याओं का जो सीरीज बनाएंगे, जो श्रेणी बनाएंगे वो किसके आधार पर? गुणा के आधार। किस पर? गुणा के आधार। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। नहीं चल रहा। गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, ठीक है, चलेगा और इसमें मैंने कहा कि इसमें गुणा के आधार पर बनता है। दूसरे जो पदों का श्रेणी बनता है उसके आधार पर बनता है वो गुणा के आधार पर। ठीक है, तो मैंने माना, ठीक है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? a, तथा इसमें एक चीज खासियत और है ना, मैंने कहा कि इसमें गुणा होता है और एक चीज और इसमें हम बताएं आपको, जो याद करने वाली बातें हैं आपको। ठीक है, जिससे मैं वहां शार्प अंतर निकालता था, ऐसे यहाँ शार्प अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शार्प अनुपात। और इसमें हम r से डिनोट करते हैं। किससे बाबू? r। तो ये होगा शार्प अनुपात, तो ये होगा r हो तो। ठीक है ना, तो जो गुणोत्तर श्रेणी जो बनेगा, श्रेणी जरा मुझे बताएंगे। प्रथम पद को मैंने a माना तो ना, तो दूसरा जो पद होगा उसमें r से गुणा, r से क्या होगा? गुणा होगा। तो बताइए ar होगा, फिर गुणा होगा ar स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणा होगा ar क्यूब, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से बने श्रेणी को हम कौन सा श्रेणी बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया। अब इस गुणोत्तर श्रेणी में हम nवां पद कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, चलो तो पहला इसमें है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। ठीक है बच्चा, कैसे निकालेंगे मुन्ना? जैसे मैंने वहां समांतर श्रेणी के लिए nवां पद का फार्मूला मैंने क्या लिखा था? nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू d। जी इसमें क्या था? शार्प अंतर। शार्प अंतर मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते थे? घटाते थे। दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या करते थे? ना घटाते थे। ऐसे यहाँ शार्प अंतर के स्थान पे शार्प अनुपात आया है, इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो अनुपात का मतलब कि आप जब यहाँ g के स्थान पे हम यहाँ r कर दें तो r का मान कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगला वाला, ठीक है, मतलब दूसरा पद बटे पहला पद, बस ऐसे कर दो।
और किसका मान आ जाएगा आर का मान, किसका मान आ जाएगा आर। लेकिन डी का मान जब निकालते थे तो डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये फार्मूला लगाते थे। तो इसमें अंतर नहीं है, तो ये उत्तर श्रेणी का है श्रवणपात और ये समांतर श्रेणी का है सात। ठीक है ना। तो इसमें nवां पद का फार्मूला था a + n-1 into d था, लेकिन इस उत्तर श्रेणी में nवां पद का फार्मूला कुछ अलग होगा। ठीक है, तो nवां पद का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा मुन्ना, चलिए इसको हम आपको लिखवा दे। ठीक है, ar की पावर n-1, ar की पावर n-1, ये फार्मूला। r कैसे निकालेंगे आपको पता है, अनुपात r बराबर हो जाएगा दूसरा पद बटे पहला, मतलब अगले वाले पद में से पहले वाले पद को हमेशा भाग देना, तो r का मान है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद आता है या एक आध क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा दे। ठीक है, इसे मान लेते हैं पहला पद मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ मैंने 6 ले लिया, कितना ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, यानी इसका मतलब 2 में किससे गुणा किया 3 से। अब 3 का एक्सपायरिंग करेंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, और पहला पद कौन था 2, 9 गुना 18, समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले पद को 2 माना, तो दूसरा जो पद होगा उसमें मैंने किससे गुणा किया, 6 बन गया, बताइए 3 से, मैंने 3 किससे गुणा किया 2 में 6 हो गया। अब यहाँ r है, r के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 3 का 9, 9 गुना 18 हो जाएगा ऐसे। यहाँ r का मान 3 रखेंगे 27, 27 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 गुना 4 27 गुना 54 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि कौन सा पद हमारा जो है वो 54 है, ये हमको पता लगाना है, कौन सा पद हमारा 54 है। तो हम कहें nवां पद जो हमारा 54 है, nवां पद हमारा क्या है 54 है। ठीक है बच्चा, हमको क्या निकालना है n का मान, पदों की संख्या। इसमें n क्या है, पदों की संख्या, n पदों की संख्या। ठीक है ना। चलो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा a का मान क्या हो जाएगा 2। अब हमको किसका मान निकालना होगा r का मान निकालने के लिए मैंने कहा ना अगले वाले पद में पहले वाले पद को क्या कर देना भाग देना। ठीक है, बस आ जाएगा 3, आगे नहीं आगे का। चलो अब ये पद का फार्मूला रख दो, nवां पद, इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। nवां पद का मान मैंने निकाला तो ar n-1, a का मान मैंने रख दिया 2, चलिए 2 रख दीजिए बाबू, और r का मान 3 का लेना, चलो 3 रख दीजिए, और ये हो जाएगा n-1। अब ध्यान दीजिएगा हमको nवां पद, तो nवां पद मैंने क्या माना, कौन है ये नवां पद 54, कितना है 54, नवां पद हमारा 54। ठीक है, मैंने नवां पद के स्थान पे मैंने 54 रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम कैसे करें, 54 बराबर, अब ध्यान दीजिएगा कि इस 2 को हम इधर लाएंगे, इसमें नहीं गुणा करेंगे, अगर गुणा करते तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पावर है ना, ये इसको इधर लाएंगे तो ये बट्टे में हो जाएगा, और 3 पावर n-1 इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 27, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये 27 मैंने लिख दिया, और 3 पावर n-, 27 को
आधार के रूप में हमको बनाना है डी के रूप में, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 3 की पावर हम 3 कर दें, 3 की पावर 3 का मतलब 27 ही होगा ना। चलो और ये होगा 3 पावर n माइनस 1। इसका बेस सेम है। जब बेस समान होता है, घात और आधार समान होता है तो हम घात से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर से मैंने कंपेयर किया तो 3 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस 1 को उधर लाएंगे प्लस 1 इक्वल हो जाएगा n। इसका मतलब जो हमारा 14वां वो जो 54 जो पद है वो कौन सा पद होगा, चौथा पद, समझा। तो इस तरह से हम पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया, आप पांचवा पद भी निकाल सकते हैं कि पांचवा पद कितना है ना। इसको नोट कर लो। हो गया। देखो बाबू अब हम लोग चौथा पद को तो हम लोग जानते थे कि चौथा जो पद होगा वो 54 है, ठीक है। मैंने n का मान निकाला चौथा पद 54, लेकिन हम कह रहे हैं कि पांचवा पद कितना, पांचवा पद कितना हमको तो नहीं पता है ना। तो जो n का मान आया वो कितना आया है 4, इसका मतलब चौथा पद ये 54, तो पांचवा पद कितना। तो यहाँ हम क्या करेंगे मुन्ना कि n बराबर 5 मानेंगे, n बराबर क्या मानेंगे 5। इसका मतलब पांचवा पद ये यहाँ क्या होगा ये हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। बस चलो हम लोग इसी फार्मूले से निकालेंगे मुन्ना। बस हमको पांचवा पद निकालना है n इक्वल 5, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा है व्यापक पद, तो ये हो जाएगा पांचवा, यानी क्या लिखेंगे बच्चा, पांचवा। और a इंटू r, a का मान कितना जरा हमको बताएंगे, a का स्थान पे 2, r का मान कितना निकाले ना 3, बस 3 हो जाएगा। और n का मतलब क्या रखोगे, n का मतलब जो पद निकालना है पांचवा पद, तो यहाँ 5 रखिएगा -1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 में से -1 करना है तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 का 9 9 3 27 27 किया 81 आपका हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 162। इसका मतलब जो पांचवा जो पद होगा हमारा वो 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 62 हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये छठवां पद निकाल सकते हैं, सातवां पद निकाल सकते हैं, आठवां पद, बस जिस पद की संख्या निकालना होगा आप वहां वो नंबर यहाँ रखेंगे और यहाँ भी n नंबर, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। जिसे मैंने वहां आपको बताया था कि अंत से nवां पद समांतर श्रेणी के लिए, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी में भी अंत से nवां पद का मान पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो इसको मिटा दें। इसी को व्यापक मान भी बोलते हैं, ठीक है, तो घबराना मत। चलो अब हम बात करने वाले हैं नंबर दूसरा का, अंत से nवां पद समांतर श्रेणी के लिए मैंने अंत से nवां पद के लिए फार्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू d रखा था कि नहीं रखा था। l का मतलब अंतिम पद, लास्ट वाला नंबर। ऐसे इसमें भी है कि इसमें लास्ट वाला नंबर रखेंगे, सेम कंडीशन। देखिए मैंने यहाँ a के स्थान पे क्या रखा l, वैसे जो ये फार्मूला था अभी जस्ट पढ़ के आए हो nवां पद का फार्मूला a इंटू r n माइनस 1, तो यहाँ इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे l, क्या लिखेंगे बाबू l लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो तो अंत से nवां पद का फार्मूला हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। चलो अंत से nवां पद
तो माना कोई समांतर, लिखना शुरू करो, गुरुत्तर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद कितना हो, L हो तथा सर्व अनुपात कितना हो, R हो। तो अंत से जो nवां पद का फार्मूला होगा वो कितना होगा, वो nवां पद L बाई, ठीक है, 1 पावर n माइनस 1, ये फार्मूला समझा ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसी तरह से, ठीक है ना, हम क्या निकालेंगे, गुरुत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। क्या निकालेंगे, पदों का योगफल। मैंने पदों का योगफल आपको समांतर श्रेणी में भी बताया था और इस श्रेणी में भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसको पहले नोट करो। चलिए इसको मिटा दें, हम सवाल साफ करेंगे, लेकिन पहले जितने भी फार्मूले से संबंधित हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा पॉइंट है गुरुत्तर श्रेणी के पदों का योग या योगफल। हमको यस एन निकालना है, ठीक है, सभी पदों का योग निकालना है, ठीक है मुन्ना। तो एस एन का फार्मूला हो जाएगा, एस एन मतलब सभी पदों का योग, इसके जितने भी पद होंगे सभी पदों का हम योग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, कितना, a r पावर n माइनस 1 बाई कितना r माइनस 1 हो जाएगा, r माइनस 1। ये गुरुत्तर श्रेणी की पदों का जो योगफल होगा, ये फार्मूला कितना हो जाएगा, a इंटू r पावर माइनस 1 बाई r माइनस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें a प्रथम पद और n पदों की संख्या, r सार्व अनुपात जिसको हम r से लिखते हैं, मान रखेंगे सभी पदों का योगफल निकल जाएगा, ठीक है। जिसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्या था पहला क्वेश्चन, 2 और 6 था और 18 था और उसके बाद ना था 54 ए था ना नंबर। अब हम इन पदों का योग निकालना है, मतलब कितने पद हैं, 4, 4 पदों का योग। इसका मतलब पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या n इक्वल हो जाएगा 4। कितने पद हैं ना, 4। चलो अब n इक्वल 4 रखते हैं, हमको ऐसे निकालना है 4 पदों का योग। तो जरा मुझे बताइए प्रथम पद क्या है, a बराबर 2 और r कैसे निकालोगे, अगले वाले में से 2 इससे भाग देंगे पहले में, तो ये जगह अगले में इससे भाग देना, तो ये भाग देंगे तो हो जाएगा 3। तो r का मान कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। तो बस रख दीजिए Sn इक्वल, ठीक है, Sn इक्वल। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब r का मान 1 से बड़ा रहेगा, कंडीशन इसमें लागू होता है कि जब r का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है, r
r इज ग्रेटर देन 1। मतलब r का मान x से जब बड़ा हो तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, ठीक है। लेकिन जब r का मान 1 से छोटा हो, r का मान 1 से छोटा हो तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। इसको आप चेंज कर दीजिएगा 1 माइनस और n बाई 1 माइनस r। ध्यान दीजिएगा, बस ये फार्मूले में बस चेंजिंग करना है, ठीक है आपको। तो यहां देख रहे हैं जो r का वैल्यू आया है वो 3 है। क्या 1 से छोटा है कि बड़ा? बड़ा ना। चलिए, तो बड़ा है इसका मतलब ये फार्मूला लगेगा। तो आप फार्मूला रख दीजिए a इंटू r पावर n माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा r माइनस 1। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और यहाँ r का मान 3 और पावर n का मान 4 ना। 4 दो बस, क्या दिक्कत है। और r का मान 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया, इसको इधर ले आओ। तो Sn इक्वल है ना, कितना हो जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितने बार 4, तो हो जाएगा 81 हो जाएगा। जैसे 3 3 3 9 9 27 क्या। उसके बाद -1 है और यहाँ नीचे क्या लिखोगे 3 में से आप 1 माइनस करना तो 2 मिलेगा, बस 2 0 कट जाएगा। तो ये आप हटा देंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। चलो, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करो, मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। इसको आप कंडीशन याद रखिएगा कि जब r का मान 1 से बड़ा हो तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। बस आपको अंतर कर देना, माइनस का चेंज कर देना, ठीक है, चेंजिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और r का मान 1 से छोटा, ठीक है, तो आप इस फार्मूले का यूज करिएगा, बाकी सब वही। तो इसको नोट करो और नोट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि इन पदों का योगफल क्या 80 आ रहा है। यदि 80 आ रहा है तो हमारा राइट है, वरना रॉन्ग तो ही है। तो ये 54 80 और 6 और ऐड कर दो। चलो ऐड करते हैं हम लोग। देखिए 6 और 4 10 और ये 8 और 2 10 कितना हो जाएगा 20 20 के हम 0 ऐड करेंगे। अब इसको तो 6 और 6 2 आंसर सही है ना, तो नोट करो। चलो बहुत इजी है, बल्कि आप ध्यान से पढ़िए तो फर्स्ट ईयर का जो मैथ है वो हाई स्कूल से भी इजी है। फर्स्ट ईयर का जो मैथ है हाई स्कूल से भी इजी है, ठीक है। बस आप अच्छी तरह से पढ़िए। हो गया। चलो इसका जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसके बाद जो चैप्टर हमारा है वो सरल रेखाएं, ठीक है। सरल रेखाएं 10वां चैप्टर है शायद, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन कल इसको नोट करो।